नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में प्रगति पथ पर अग्रसर और निवेश का नया पड़ाव नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला, जहां 5 अक्टूबर को असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही सेशन का आयोजन होगा, जहां उद्योगपति से संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट राज्यों के उद्योगपतियों से संवाद होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निवेश के लिए अलग पड़ाव नॉर्थ ईस्ट के राज्य होंगे, जहां वह बताते कि 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में आयोजित सेशन ऑन उद्योग जगत और निवेशकों के साथ सीधे संवाद करेंगे और इस सेशन में बता दें कि उत्तर पूर्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और नए सेक्टरों के निवेश को मध्य प्रदेश से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही बता दें कि चाय, सीमेंट और एनर्जी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उद्योगपति इस मंच पर शामिल होंगे, जिससे दोनों क्षेत्रों में साझेदारी, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इसके साथ ही गुवाहाटी फार्मा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जहां सन फार्म, अक्लेम और अजंता जैसी बड़ी इकाइयां इसमें शामिल होती हैं और इसके साथ एक बड़ी पहल इससे देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही बता दें कि एनर्जी और कृषि के क्षेत्र में भी एक बड़ा योगदान और प्रसंस्करण के क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं और डिब्रूगढ़ में इंडिया का मुख्यालय और भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के प्रमुख प्रोजेक्ट हैं, जिसमें बता दें कि चाय बागवानों और का केंद्र है, जबकि जोरहाट चाय अनुसंधान और केंद्र माना जाता है। विजयदशमी के मौके पर प्रदेश भर में बता दें कि पूजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में भी पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर यह पूजन होगा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण भी किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बता दें कि डिप्टी सीएम भी भोपाल में पूजा करेंगे और विधायक, सांसद भी अपने क्षेत्र में पूजा करेंगे। सीएम मोहन यादव ने विजयदशमी के मौके पर बता दें कि प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने इसकी बधाई दी सभी को। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह पर्व या तो धर्मस्व जय का स्मरण कराता है और धर्म, सत्य, न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयदशमी के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी और इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश के सुख समृद्धि की भी कामना की। और इसके साथ ही बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने विजयदशमी के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनको बधाइयां दी और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की भी कामना की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है आज और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने महात्मा गांधी को नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनको नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम योग पुरुष का स्मरण कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व को मानवता का नया मार्ग दिखाया। उनके स्वदेशी स्वरोजगार के विचार प्रेरणा पुंज हैं। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महात्मा गांधी जयंती पर उन्हें नमन करते हुए उनके योगदानों पर प्रकाश डाला, उनको नमन किया, जहां उन्होंने कहा कि आज हम उस योग पुरुष का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने सत्य, अहिंसा और करुणा के मंच से न केवल भारत के वर्ष की चेतना जगाई, बल्कि संपूर्ण विश्व को मानवता का नया मार्ग दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, उनके स्वदेशी स्वरोजगार और स्वच्छता के विचार आज भी प्रेरणा पुंज हैं, जो जीवित है और हमेशा रहेंगे। इसके साथ ही अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, पूज्य बापू राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन और इसके साथ ही उनको याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जहां उनके योगदानों पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह का शुभारंभ भोपाल स्थित वन विहार नेशनल पार्क से हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सतपुरा टाइगर रिजर्व के लिए नए पर्यटक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वन विहार में गोल्फ, ई कार्ट और इलेक्ट्रॉनिक सफारी व्हीकल्स की भी शुरुआत की गई है। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट।
भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में इस बार वन्य जीव सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए नए पर्यटक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही वन विहार में गोल्फ, ई कार्ट और इलेक्ट्रॉनिक सफारी व्हीकल्स की भी शुरुआत हुई। अब पोर्टल और डीजल वाहन पार्क में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, जिससे वन जीवों के प्राकृतिक आवास सुरक्षित और प्रदूषण में कम होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जबलपुर और उज्जैन में 2 नए अत्याधुनिक चिड़ियाघर विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण संरक्षण प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। वन विभाग केवल जंगलों में नहीं बल्कि जल, थल और नभ तीनों में इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता राहुल कोठारी जी, एसीएस अशोक वर्णवाल जी, अंबाडे जी, सुब्रंजन सेन जी और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, विभाग के अधिकारीगण, अलग अलग समितियों के सभी पदाधिकारीगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, एक साथ कई चीजों की शुरुआत यह हुई है, लेकिन अभी तो माताजी का पर्व चल रहा है। नवरात्रि का आखिरी दिन मां अंबा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। वसुधा के ये परिवारजनों का मिला जुला कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण का अभियान, कई बार इसके इकोसिस्टम में आने वाली कठिनाइयां से दुनिया के अंदर जो कठिनाई पैदा होती वो भी अतीत के हिस्से में हम सबको आती है और हमने अतीत की कई चुनौतियों के आधार पर मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा बदलते दौर का प्रदेश 2022 में एशिया से गायब होने वाले चीते का परिवार फल रहा, फूल रहा, आगे बढ़ रहा हमारे सबके सामने है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी महती उपलब्धि है। ये चीते प्रोजेक्ट से लगा करके गिद्ध प्रोजेक्ट के भी विस्तार से अलग अलग प्रकार की उनकी सारी जीवन की रचनाओं को समझते हुए उन पे जो काम किया जा रहा है, मैं गिद्धों के संरक्षण को लेकर के भी भोपाल के प्रयास की सराहना करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जब बधाई देना है तो 2-4 ताली क्यों बजना चाहिए, अच्छा ही बजना चाहिए। और अब गीधों की बात करें, घड़ियाल है, मगर है, अब तो कोबरा भी आ गया। एक कोबरा जरूर यहां हमारे लिए अपने बीच में से, लेकिन दूसरा मैं इंदौर देख के आया हूं। कोबरा भी अपने परिवार बसाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बदलते दौर में ऐसे कई वन्य प्राणी, अब कुछ समय बाद नर्मदा जी में, तवा में मगर भी छोड़ने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे जलजीव को लेकर भी वन विभाग कितने प्रकार से काम कर रहा है, कितने प्रकार से सब विचार कर रहा है। थल में, जल में, गगन में, सब दूर नभ में जो बात सोची गई है, हर जगह पर ये जो इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया है, ऐसे में इसी बात को बचाने के लिए आज यहां पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए ई व्हीकल को लोकार्पित किया। 40 ई व्हीकल, ये भोपाल के वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी और हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पेट्रोल डीजल वाहन को बाहर रखवा करके वन विभाग ने अपनी खुद के संसाधन के बलबूते पर जो पर्यावरण के प्रति भावना जताई है, मैं बधाई देना चाहूंगा। 636 इको विकास समितियों को पर्यटन विकास निगम के द्वारा, वन विकास निगम के द्वारा ये जो धनराशि का वितरण हुआ है, 18 करोड़ 74 लाख से ज्यादा की लाभांश की आपको राशि मिली है। जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभयारण्य, 9 टाइगर रिजर्व, 1 कंजर्वेशन रिजर्व, जिस प्रकार से समय के साथ विभाग अलग अलग अपनी गतिविधि बढ़ाता जा रहा है, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता कि प्रदेश का 30% हिस्सा वन आच्छादित है और ऐसे में
चीता मित्र, हाथी मित्र, ये आधारित जलरक्षक, ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, जैव विविधता संरक्षण की दिशा में ऐसे कई उल्लेखनीय हमारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें उल्लेख ये भी है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से हमारे अपने साथ जुड़ने वाले पर्यटकों की संख्या भी लास्ट ईयर 13.41 करोड़ की संख्या है। ये संख्या छोटी नहीं है और इसके आधार पर प्रतिवर्ष वैसे तो 27 लाख से अधिक भारतीय और विदेशी पर्यटक वाइल्ड लाइफ देखने हमारे यहाँ आ रहे हैं। होम स्टे में भी जबरदस्त आकर्षण बढ़ रहा है। धीरे धीरे प्रकृति के साथ जुड़ने का, प्रकृति को जानने समझने का मौका और उसमें हमारी महती भूमिका, हमारी वन्य संपदा को बचाए रखने की भी विभाग पूरी ताकत के साथ अच्छे से लगा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और खासकर जब हम आज बदलते दौर में एक के बाद एक जिस दुनिया में पहुंच रहा है, ऐसे में अब हमारे 2 जू और बढ़ रहे हैं, एक उज्जैन में और एक जबलपुर में। और हम तो कह ही रहे कि धीरे धीरे करके हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व है, इनके आसपास में भी हमारे अपने रेस्क्यू सेंटर बने, ताकि जिस जंगल के आसपास का जानवर घायल हो जाए उसके रखने के प्रबंधन करना पड़े, धीरे धीरे करके वो सारी चीज खड़ी करते जाए। इस आधार पर समान रूप से हम अपने इन वन्य प्राणियों को बचाने के साथ साथ ये गौरवशाली गर्व के आधार पर हाँ, हम दुनिया में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश दुनिया के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां सभी प्रकार की वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों की भी चिंता की जा रही है। टाइगर स्टेट में नंबर 1, लेपर्ड में नंबर 1, गिद्ध में नंबर 1, घड़ियाल, मगर, क्या क्या नहीं है आपके पास। सब क्षेत्रों में लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाए। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वन्यजीव संरक्षण के तहत मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जल जीव जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा और तवा नदियों में मगरमच्छ छोड़े जाएंगे। इससे नदी तंत्र मजबूत होगा और जल जीवों की संख्या बढ़ेगी। राज्य सरकार वन संपदा की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उज्जैन और जबलपुर में 2 नए चिड़ियाघर आकार ले रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी नेशनल पार्कों के लिए आसपास जू एंड रेस्क्यू सेंटर विकसित किए जाएं, ताकि घायल जंगली जानवरों को समय पर उचित इलाज मिल सके। वन्यजीव सप्ताह के दौरान वन विहार नेशनल पार्क में ई वाहनों से पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए है, बल्कि पर्यटकों के अनुभव को भी सुरक्षित और आरामदायक बनाता है। अब गोल्फ, ई कार्ट और इलेक्ट्रॉनिक सफारी वाहन में पार्क में पर्यटकों को वन जीवों के करीब ले जाते हैं, बिना उनके आवास को नुकसान पहुँचाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वन्य जीव संरक्षण केवल सरकारी कार्य नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस पहल से बच्चों, विद्यार्थियों और पर्यटकों में प्राकृतिक जीवन और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। वन्य जीव सप्ताह केवल मनोरंजन का अवसर नहीं, बल्कि शिक्षा, संरक्षण और जागरूकता का भी मंच है। प्रदेश में भविष्य में भी और भी कई योजनाएं लागू होंगी, जैसे कि नए अत्याधुनिक चिड़ियाघर, नदी और जलसायों में जैव विविधता, हाथी और चीता मित्र प्रोजेक्ट्स का विस्तार, प्रदूषण रहित वन पर्यटन के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बढ़ना। और यह कदम न केवल मध्य प्रदेश को वन्य जीव संरक्षण का मॉडल स्टेट बनाएगा, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी बनेगा। तो इस राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह में हम देख सकते हैं कि सरकार, वन विभाग और जनता मिलकर वन्य जीव संरक्षण के लिए एक नई पहल कर रही है। ई वाहनों से प्रदूषण कम होगा, नदियों में मगरमच्छों से जल जैव विविधता बढ़ेगी और नए चिड़ियाघर जन